नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू वीडियोस। तो आज का जो वीडियोस है वो आधार कार्ड में अपना एड्रेस बदलने में हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा पता बदल जाए। तो बहुत से लोगों को पता है कि आधार कार्ड में एड्रेस बदलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बेसिकली डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सब लोगों को पता है कि हम आधार कार्ड में एड्रेस बदलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। तो बहुत से लोगों को तो पता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, लेकिन कितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आज हम बता देंगे कि कितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पता बदलने में काम आ सकते हैं। तो हमारा जो ये वीडियोस बनाने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमने एक वीडियोस बनाया था। उस वीडियोस में हमारे एक जो दर्शक थे उन्होंने कमेंट किया था, वो राजस्थान से थे, उनका नाम था अरविंद अरोड़ा। तो अरविंद अरोड़ा जी ने हमारे जो वीडियोस पे कमेंट करके हमसे पूछा था कि हम अपना एड्रेस कैसे चेंज करा सकते हैं। तो हमने सोचा एक सर्च करके वीडियोस बना के डाल दिया जाए ताकि वह भी देख सकें और बाकी के लोगों को जैसे ज़रूरत पड़े कि हमें आधार कार्ड में अपना पता बदलने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो बहुत ही आसान तरीके से यह प्रोसेस करवा सकें। क्योंकि ये आधार कार्ड का जो काम रहता है ये बहुत ही स्ट्रिक्ट होता जा रहा है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो जहाँ कहीं भी आधार कार्ड बनते हैं तो पहले वहाँ जाके उनको जानकारी लेनी पड़ती है, वहाँ से भी जानकारी उनको एग्जैक्ट ना मिल पाती हो तो इस वजह से उनका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। अब यहाँ वो अपने पास मोबाइल फ़ोन भी रखते हैं, गूगल पे भी सर्च कर लेते हैं और यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो यहाँ से भी एक बेहतरीन जानकारियाँ उन लोगों को नहीं मिल पाती। कारण कौन सा रहता है, वो वीडियोस काफ़ी पुराना भी हो सकता है और आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट्स अपडेट हर टाइम होते रहते हैं। अभी जो नया साल शुरू हुआ था सन 2023 का, वहाँ बहुत से डॉक्यूमेंट्स चेंज कर दिए गए थे। कौन कौन से चेंज हुए हैं, नाम बदलने में क्या लगता है और डेट ऑफ बर्थ चेंज होने में क्या लगता है, ये सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जो भी वीडियोस आप बनाते हैं उन वीडियोस को अपडेट के साथ देखा करिए आप लोग, तो उनमें आपको शायद राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो यह जो जानकारी हम आपको अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये एक भारतीय जो UIDAI की जो साइट है गवर्नमेंटेड जो आधार कार्ड से है, आप अपने गूगल क्रोम में जाकर के उसको सर्च करते हैं UIDAI, वो साइट पे टोटली सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, कहाँ पे कौन से लगवाने हैं वो आपको बस सर्च करना पड़ता है कि कौन सा वो फॉर्मेट है जो 26 जनवरी सन 2023 को लॉन्च किया गया था। उसमें A to Z डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। हमने उस डॉक्यूमेंट्स को दिखा के एक वीडियोस बनाया भी है। उस वीडियोस में मैंने प्रॉपरली बता रखा है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लग के नया बनवाएंगे, कौन सा करेक्शन में और कौन सा डेट ऑफ बर्थ में, सारा कुछ उसमें दिया हुआ है। लेकिन यह वीडियोस हम सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करेक्शन के लिए बना दिए हैं। इसमें हम जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको लिस्ट बाय अभी हम आपको स्क्रीन के माध्यम से दिखा देंगे। तो हमने उन चीज़ों के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं और हम पढ़ के भी सुना देंगे आपको, और आप भी देखते रहिएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दे करके हम आधार कार्ड में पता अपना चेंज करवा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने इस वीडियोज़ को करते हैं स्टार्ट और चीज़ों को आपको दिखाते हैं बारीकियों से। तो यह वीडियोज़ थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो एकदम से फिनिश हो जाती है तभी हम जाके बंद करते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि हम अपना वीडियोज़ कम करके छोड़ दें, बस ऐसा हो नहीं पाएगा। इस वजह से कि जो भी जानकारी हो तो अगर आप देखना शुरू किए हैं तो फिर लास्ट तक देखें, आपको पूरा एकदम से क्लियर ही हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसका वीडियोज़, चलते हैं स्क्रीन की। तो ये रहा हमारा स्क्रीन और यहाँ देख सकते हैं आपको पासपोर्ट दिख रहा होगा। तो इस पासपोर्ट से हम अपना एड्रेस सही करा सकते हैं। बस ये है बशर्ते जो ये पासपोर्ट है ये एक्सपायर ना हो, इसका वैलिडिटी फिनिश ना हुआ हो और जो एड्रेस इस पे मेंशन है वो आप अपने आधार कार्ड पे डिटेक्ट करवा सकते हैं। बस ये एक्सपायर ना होना चाहिए। तो एक ये हो गया हमारा प्रूफ। अब ये है हमारा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड पे जो अगर आपका एड्रेस वगैरह सारा चीज़ें पड़ा हुआ है तो आप राशन कार्ड से भी करेक्शन कर सकते हैं। हमारी साइट पे पड़ा हुआ है, आप चाहें तो आप UIDAI की साइट से फॉर्मेट लॉन्च जो हुआ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं विजिट करके, तो आप इसको देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, ये ई राशन एक होता है ई राशन कार्ड, ये इस पे भी अगर एड्रेस पड़ा है, फोटो लगा है तो आप इससे भी एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। और ये हुआ आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड, इससे एड्रेस सही हो सकता है लेकिन क्या है इसमें फोटोज क्लियर होनी चाहिए और प्रॉपर एड्रेस पड़ा होना चाहिए। फिर हुआ ये हमारा किसान पासबुक। जो किसान पासबुक होता है उस पर हमारा जो एड्रेस मेंशन होता है उससे भी हम अपना करेक्शन करा सकते हैं। तो ये उसी का हो पाएगा जिसके नाम ये डॉक्यूमेंट्स होगा, अन्यथा अदरवाइज घर का कोई मुखिया हो तो कहे हमारे पापा का है तो हम खुद का करवा लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आप यूनिक डिसेबिलिटी आईडी। ये होता है विकलांगता प्रमाण पत्र। जो विकलांग होते हैं उनको एक आईडी ऐसा बनता है, इस पे देखिए नीचे पूरा एड्रेस दिया हुआ है। मैं जूम करके दिखा दूँ, एड्रेस ऑफ द कार्ड इशूड ऑथराइज्ड स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल से होता है ये।
तो यहाँ पे भी देखिए टोटल चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इससे भी हम अपना आसानी से ये चीज़ करेक्शन करा सकते हैं। अब ये होगा भामाशाह। एक भामाशाह कार्ड भी बनता है, अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ करके अपना एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। ये भामाशाह कार्ड है, आपके पास अगर वो आपने बनवाया हो तो आप एड्रेस का करेक्शन करवा सकते हैं। फिर ये हमारा हो गया एक रेजिडेंस सर्टिफिकेट। रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है निवास प्रमाण पत्र, कहाँ के रहने वाले हैं, तो उससे तो हमारा हो ही जा रहा है सब लोगों का। तो वो तहसील से बनता है, आप ऑनलाइन अप्लाई करके ये बनवा सकते हैं। इससे भी आप एड्रेस करेक्शन आसानी से करा सकते हैं। ये जन आधार हो गए। एक जन आधार होता है, वो उस आधार से हम एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। और ये हो गया जॉब कार्ड। अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो आप जॉब कार्ड से भी करेक्शन करा सकते हैं। जॉब कार्ड पे आपका नाम और फोटो और एड्रेस पूरा दिया होता है। तो और फिर आगे हम लोगों को मिलता है एक लेबर कार्ड। लेबर कार्ड पे भी पूरी डिटेल्स पड़ी होती है, हमारा एड्रेस वगैरह, फोटो वगैरह। तो इससे भी हम करेक्शन करा सकते हैं एड्रेस का। फिर हमारे पास है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आप इससे भी अपना एड्रेस करेक्शन बहुत ही आसान तरीके से करा सकते हैं। लेकिन चीज़ों को बहुत ध्यान देना है। कुछ भी करेक्शन करवाने अगर आप जा रहे हैं तो करेक्शन करवाने के टाइम आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ें उस आईडी पे मेंशन होंगी सेम मेंशन हो जाएंगी। आप अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करा सकते हैं। किसी को आप वहाँ ऑथराइज सेंटर हो या कहीं भी आप आधार कार्ड का काम कराते हैं तो वहाँ आप यह अपनी तरफ से ध्यान रखिएगा कि जो आप आईडी देंगे, जो उस पर मेंशन होगा, सेम चीज़ें वो आपके आधार कार्ड पे मेंशन हो जाएंगी। तो ये आगे आपको दिखा दी हम। ये और ये दोनों एक चीज़ है। ये आपका हिंदी में हमने डाल दिया है और ये इंग्लिश में। तो जो है ये एक पासपोर्ट विदेशी, बांग्लादेशी, अफगानिस्तान, देखिए हम पढ़ के सुना दें। अफगानिस्तान, बांग्लादेशी और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के जारी किए गए मूल देश के विदेशी पासपोर्ट के साथ वैध दीर्घकालिक वीजा LTV दस्तावेज। यह अगर है किसी के पास, ये हमारी तो समझ में नहीं आ रहा, हमारे समझ से परे है, बट अगर आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, तो यह भी आपका एड्रेस करेक्शन में वर्क कर सकता है। और फिर आगे हम ये भी और ये सेम है। तो जीवन चिकित्सा बीमा पॉलिसी, जिसके पास जीवन चिकित्सा बीमा पॉलिसी है, मेरे है अगर मेरे नाम से, तो उससे भी हम अपना एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं, बशर्ते उस पर जो एड्रेस पड़ा होगा। और नीचे एक टर्म और कंडीशन है, 1 वर्ष तक वैध है। मान लीजिए हमने अभी जो कराया था तो वो 1 साल तक जारी होने की डेट से वैध रहता। अगर 1 साल से पुराना हो गया है तो हम नहीं करवा सकते कुछ भी, ये फिर बकवास है। फिर यहाँ पे देखिए एक और मिला हमें, ये है केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जारी आवास का आवंटन। मतलब जो एक आवास वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना, रहने को जो आवास गवर्नमेंट देती है, तो वो अलाउंटमेंट होता है, वो उससे भी हम एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। तो वहाँ से एक लेटर मिलता है ना आवास वाला, आवंटन जब होता है तो वो उससे हम एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन यह भी 1 साल से पुराना ना हो। चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। और फिर आगे जाना है हमें। यहाँ पे लिखा है गैस कनेक्शन बिल। गैस कनेक्शन बिल है अगर आपके पास, तो वहाँ जो एड्रेस मेंशन है उससे हम अपने आधार कार्ड पे एड्रेस मेंशन करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन है कि ये 3 महीने से पुराना ना हो। कंडीशंस जो है वो आप देख लीजिए, हम पूरा आपको पढ़ के भी दिखा रहे हैं और जूम करके भी दिखा दें। गैस कनेक्शन बिल 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। फिर यहाँ पे हम आते हैं वैध पंजीकृत बिक्री समझौता। ये है वैलिड रजिस्टर्ड सेल एग्रीमेंट। आप कुछ सेल करते हैं, जो रजिस्ट्री होती है वो वैलिड होनी चाहिए। उसका भी एक सारा चीज़ें हैं जो भी यहाँ लिखी हुई हैं। वैध पंजीकृत बिक्री समझौता, रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत, तो ये चीज़ें हैं। और पंजीकृत गैर पंजीकृत किराया पट्टा समझौता, छुट्टी और लाइसेंस समझौता। यहाँ जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिए, इनमें से अगर कुछ आपके पास है तो आप इससे भी अपना एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। और फिर प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। प्रॉपर्टी का जो टैक्स रिसिप्ट है, संपत्ति की रसीद, वो भी 1 साल से पुरानी ना हो तो आप उससे भी एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए टेलीफोन लैंडलाइन बिल और पोस्ट पेड मोबाइल बिल, ब्रॉडबैंड बिल, ये 3 महीने से कोई भी पुराना ना हो। टेलीफोन लैंडलाइन बिल, पोस्ट पेड मोबाइल बिल और ब्रॉडबैंड बिल नॉट ओल्डर 3 मंथ। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद वाटर बिल भी है हमारे पास। अगर वाटर बिल है तब भी हम, वो भी 3 महीने से पुराना ना हो, उस पर जो भी एड्रेस मेंशन होगा उससे हम अपना एड्रेस सही करा सकते हैं। और फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है बिजली बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रीपेड पोस्टपेड बिल नॉट ओल्डर 3 मंथ्स। ये भी है आपका 3 महीने से पुराना ना हो। बिजली बिल, प्रीपेड पोस्टपेड बिल
3 महीने से पुराना ना हो, आप इससे भी करेक्शन करा सकते हैं। अब एक ये फॉर्मेट है, आपको ये भी देखने को मिल रहा होगा जब भी कभी कहीं करेक्शन कराने जाते हैं तो इसमें इससे भी हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इसको भरने का प्रोसेस देखिए, ऐसा भरा जाएगा, इसमें कोई अगर आप दिक्कत नहीं करते, आप इसको देख सकते हैं एक बार पूरी तरीके से। तो इसको भरने में अगर प्रॉब्लम ना करें, इसकी मोहर वगैरह साइन वगैरह सब ठीक से करें तो इससे भी हम लोग कर सकते हैं। और जो इसको प्रमाणित करते हैं उनकी लिस्ट यहाँ दी गई। तो गजेटेड ऑफिसर ग्रुप ए और विलेज पंचायत हेड मुखिया, गजेटेड ऑफिसर ग्रुप बी MP MLA MLC म्युनिसिपल काउंसलर, मतलब म्युनिसिपल काउंसलर ये जो सभासद होते हैं, वार्ड पार्षद, ये भी, तहसीलदार और सुपरिंटेंडेंट और PFO ऑफिसर, इन सब लोगों से अगर ये प्रमाणित कराते हैं तो आप इस वाले फॉर्मेट पे फोटो वगैरह लगा के, और ऐसा होता है ब्लैंक, यहाँ फोटो वगैरह लगा के ऐसे फिल करा के आप इसे भी अगर अच्छे से साइन मोहर कराते हैं जैसे ये हुआ है, तो आप इससे भी बहुत आसान तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे देखिए अनुसूचित वाणिज्य बैंक RBI द्वारा, अगर आपके पास कोई पासबुक है, यहाँ यही लिखा होगा, अगर आपके पास कोई बैंक का पासबुक है और बैंक पासबुक है तो फोटोग्राफ उस पर लगा हुआ है और क्रॉस स्टाम्प लगा हुआ है विद बैंक सेल, मतलब जो बैंक का मुहर लगा हुआ है और क्रॉस मुहर होना चाहिए और क्या बोलते हैं फोटो लगी होनी चाहिए और बैंक अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। और आपके पास डाकघर का बचत खाता है तो जारीकर्ता अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर होने चाहिए, तो आप इससे भी एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। तो बैंक पासबुक और डाकघर का बचत खाता अगर आपके पास है तो वहाँ का जो टर्म और कंडीशन यहाँ दिया हुआ है, बैंक की मुहर के साथ क्रॉस मुहर लगी हो, क्रॉस मुहर और बैंक अधिकारी द्वारा वो प्रमाणित हो साइन मुहर के साथ, और प्रॉपर आपका एड्रेस पड़ा हो, आपका फोटो साफ साफ दिख रहा हो, तो आप इससे भी एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, यहाँ बैंक खाता विवरण, क्रेडिट कार्ड और विवरण, बैंक टिकट और जारीकर्ता बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ, डाकघर बचत खाता विवरण, डाकघर जारीकर्ता अधिकारी के टिकट और हस्ताक्षर के साथ 3 महीने से अधिक पुराना ना हो। तो ये चीज़ आप यहाँ स्क्रीन पे हम जूम कर दिए, यहाँ पढ़ लीजिए और देख लीजिए, अगर इनमें से आपके पास कुछ है तो आप इससे भी एड्रेस करेक्शन करा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, कैदी प्रेरणा दस्तावेज, मतलब जैसे कोई कैदी होता है तो जेल में जो होता है तो उसको वहाँ से दस्तावेज मिलता होगा, तो वहाँ का जो जेल का अधिकारी होता है वो हस्ताक्षर और मुहर के साथ जारी कर दे, हस्ताक्षर कर दे और मुहर के साथ जारी कर दे, तो हम उससे भी एड्रेस करेक्शन आसान तरीके से करा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम आपको दिखा दिए और इसी के साथ ये वीडियोज़ यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी चीज़ें आप देख लीजिए, हमने प्रॉपर समझा दिया है, बाकी का कुछ छूटा तो है नहीं। और अपनी तरफ से आप जब भी कभी करेक्शन करवाने कहीं जाते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो चीज़ें हमने बताई हैं, अगर ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप आसान तरीके से अपना एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं। ये नया इसी साल एक फॉर्मेट मिला था, उसी फॉर्मेट से ये चीज़ें हमने निकाली हैं और निकाल के ये हमने आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना दी हैं। तो इस वीडियोज़ को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, और अगर नाम और एड्रेस चेंज करवाना, नाम और डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका भी एक वीडियोज़ बना देंगे, वो भी बहुत ही लिए। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।